हेलो स्टूडेंट्स। सो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज़्म। ठीक है। सो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की। इसमें हम आपका जो सिलेबस के हिसाब से जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता है वो होता है स्ट्रेटजीज़ फॉर लर्निंग एंड टीचिंग मैथमेटिक्स। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ठीक है। और उसी का अगला टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविज़्म। ठीक है। सो ये टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है। लॉन्ग आंसर में ये पूछा जाता है। सो चलिए शुरू करते हैं इसको। सो कंस्ट्रक्टिविज्म इट इज़ अ साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ नॉलेज। ठीक है। ये नॉलेज की साइकोलॉजिकल थ्योरी है। ठीक है, जो हमारे माइंड में चलती है और इसे हम बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है। सो ह्यूमन जनरेट नॉलेज एंड मीनिंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। तो जो ह्यूमन होता है, कोई भी इंसान होता है, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जनरेट करता है और उसको एक मीनिंग देता है। ठीक है। सो ये जो थ्योरी थी इसको दिया था गिवन बाय पाइजेट इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उनकी एक थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसी का ये एक पार्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है। He designed a proper framework to understand the structure, functioning and development of the cognitive network of the human mind। ठीक है। तो उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया था कि जो स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी फंक्शनिंग और उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है। पूरा एक कॉग्निटिव नेटवर्क था। ठीक है, ह्यूमन माइंड का। ठीक है, उसको समझने के लिए इन्होंने ये थ्योरी दी थी। ठीक है। सो उन्होंने कहा था कि जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? एक्टिव थिंकर्स। सो चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड बाय इंटरैक्टिंग विद इट। तो जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपनी नॉलेज को और कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जब जब वो वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है। सो इसमें अब क्वेश्चन आता है, सो हाउ डू चिल्ड्रन बिल्ड सच नॉलेज। तो जो चिल्ड्रन होता है वो इस नॉलेज को कैसे बिल्ड करता है अपने एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है। कैसे अपनी नॉलेज को बिल्ड करता है? वट फोर्स कीप्स अस मूविंग थ्रू द वेरियस स्टेजेस। ऐसी कौन सी फोर्स है जो हमें अलग अलग स्टेज पे आगे आगे लेकर चलती है। ठीक है। सो इन दो क्वेश्चन को लेकर जो इनकी थ्योरी थी वो पूरी बेस थी। ठीक है। इसकी फॉर्मेशन देखेंगे। सो इसमें फर्स्ट आपका देखो, जो सबसे पहले तो मेन रोल होता है एडेप्टेशन का। ठीक है। तो एडेप्टेशन क्या होता है? बिल्डिंग मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन। ठीक है। अपनी मेंटल रिप्रेजेंटेशन को बिल्ड करना। ठीक है। जब हम वर्ल्ड के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। जब उससे हम मिलते हैं। ठीक है। हर कोई जो फिज़िकल चीज़ होती है, आपकी जो मॉरल थिंकिंग होती है, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस होता है, जब उससे हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है वो बिल्ड होती है। इसे हम बोलते हैं एडेप्टेशन। कोई चीज़ एडेप्ट करना अपने अंदर। ठीक है। सो वैसे तो अब इसके जो 3 स्टेप्स हैं हम उनको बाद में देखेंगे। इसके सबसे पहले देखते हैं हम स्कैमा क्या होता है। स्कैमास क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे माइंड में ही होते हैं। ये इसी को हम स्क्रिप्ट्स बोलते हैं और स्कैमास भी बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड, इट इज़ इंटेग्रेटेड नेटवर्क ऑफ नॉलेज स्टोर्ड इन अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये एक नॉलेज का इंटीग्रेटिव नेटवर्क होता है। ठीक है, बहुत सारी नॉलेज होती है जो कि आपस में जुड़ी होती है और ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड होती है, उधर होती है। ठीक है। ये हमें अलाउ करती है चीज़ों को रिकॉल करने में, अंडरस्टैंड करने में और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उनको क्रिएट करने में। ठीक है। रिकॉल, अंडरस्टैंड एंड क्रिएट एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, इन स्कैमर्स की वजह से होता है। और स्कैमर्स क्या हैं? सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है। ठीक है, इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी। थर्ड, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल नॉलेज। ये हमारी जितनी भी सारी नॉलेज है उसकी रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास कौन कौन सी नॉलेज है। ठीक है। फोर्थ, ऑर्गेनाइज्ड अराउंड थीम्स और टॉपिक। ये किसी भी टॉपिक या थीम्स के अराउंड ही ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है। इसे पता होता है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग जो भी चीज़ें हैंगी उनके बारे में नॉलेज होती है। ठीक है। इसको सो फिफ्थ, दे आर वेरी लार्ज एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। जो स्कैमाज होते हैं हमारे माइंड में, ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और ये हमेशा ग्रो होते रहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग होते हैं। ठीक है, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये और ऐड होते रहते हैं। ओके। सो दीज आर वेरी लार्ज एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। ठीक है, आपको ये स्कैमा समझ आ गया?
ठीक है। अब ये जो स्कैमा है इसी के बेस के ऊपर तीनों हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो स्कैमा को समझना ज़रूरी है। बस एक ईजी वे में समझ लीजिए, जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो आपको किसी चीज़ के बारे में पता है, वही आपकी स्कैमाज हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन, बस आपने ये याद रखना है, ठीक है। सिक्स्थ है इसका चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन एज चाइल्ड ग्रोज एंड इंटरेक्ट विद फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। अब इन स्कैमाज में भी चेंजेस आते रहते हैं, मॉडिफिकेशन होती रहती है, जैसे जैसे जो बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, वो ग्रो करता है और अपने फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। सो अब इस थ्योरी का जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, इसका जो पहला पार्ट है वो है असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या होता है? कलेक्टिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। जो आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको कलेक्ट करना और क्लासीफाई करना, ठीक है, ये होता है। सो व्हेन अ न्यू इन्फॉर्मेशन इज एनकाउंटेड, दिस इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग स्कैमा विच इज़ असिमिलेटेड। तो कोई भी जब न्यू इन्फॉर्मेशन को हम एनकाउंटर करते हैं अपने माइंड के अंदर, तो हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके साथ ही ये ऐड हो जाती है, ठीक है। मीन्स जो हमारी नॉलेज है वो असिमिलेट हो जाती है, ठीक है। It will only assimilated if it does not contradict something already established as an integral part of what exists। और ये जो नॉलेज है, न्यू इन्फॉर्मेशन है, वो तभी असिमिलेट होगी जब हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज को वो कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, ठीक है, मतलब उसमें छेड़खानी ना करे और जस्ट ऐड हो जाए इन्फॉर्मेशन। कोई भी नॉलेज है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और वो हमारी एग्जिस्ट करती है एज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ व्हाट एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू नॉलेज। इसका मेन देखिए, मेन इजी वे में क्या होएगा? इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर, जिसको हम स्कैमास बोलते हैं। तो हमारी जो न्यू नॉलेज है, बस उसी का एक हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज में ऐड हो जाना, ठीक है, जिसको हम जो एग्जिस्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर है उसको हम स्कैमा बोलते हैं या स्क्रिप्ट बोलते हैं। ये होते हैं सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपने। सेकेंड है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है या फिर स्कैमर्स हैं, उसमें मॉडिफिकेशन होना, चेंजेस लाना, चेंजेस इन आवर एग्जिस्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू न्यू इन्फॉर्मेशन। जो भी हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है, उसमें और कुछ मॉडिफिकेशन हो जाना, ठीक है, और उसमें आगे एक स्टेप और आगे चल जाना, ठीक है। सो देखिए, जो पहला स्टेप था असिमिलेशन, उसमें जस्ट नॉलेज के साथ न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड होती है, और एकोमोडेशन में क्या होता है? जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो मॉडिफाई होती है, ठीक है। सो टेंडेंसी टू अल्टर द एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो एकोमोडेशन प्रोसेस होता है, इसके अंदर टेंडेंसी होती है कि हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज को अल्टर कर सके और चेंज कर सकें, ठीक है। थर्ड है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या है? स्टेट ऑफ हैविंग नो कॉन्ट्राडिक्शन प्रेजेंट इन आवर मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये इसमें नो कॉन्ट्राडिक्शन, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता है जो हमारी मेंटल रिप्रेजेंटेशन है हमारे इन्वायरमेंट की, ठीक है। लिंक्ड प्रोसेस ऑफ असिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, इसमें दोनों ही प्रोसेस आ जाते हैं, असिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एक तो जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके साथ नई इन्फॉर्मेशन का ऐड होना, और जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको मॉडिफाई करना या फिर अल्टर करना, चेंज करना, ठीक है। इसके थ्री फोल्ड पाथ हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है आपका सेटिस्फाइड विद आवर मोड ऑफ थॉट, कि जो हमारे विचार हैं, ठीक है, थॉट है हमारे, उसके साथ हम सेटिस्फाइड हैं। मीन्स ये जो पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम की है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया इसका। सेकेंड पाथ है इसका बिकम अवेयर ऑफ शॉर्टकमिंग्स और कॉन्ट्राडिक्शन इन आवर एग्जिस्टिंग थिंकिंग। तो जब हमें पता चलता है कि हमारे माइंड के अंदर कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, मीन्स जो हमारी नॉलेज है वो कम है, या फिर जो हमारी एग्जिस्टिंग थिंकिंग है वो थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, मीन्स हम अपने आप से डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो ये जो स्टेज होती है ये होती है डिसइक्विलिब्रियम की, जब हमें पता चल जाता है कि हमारी जो नॉलेज है थोड़ी सी कम है किसी चीज़ के बारे में, मीन्स हम चेंज लाना चाहते हैं। तो इस वक्त हम अपने आप से डिससेटिस्फाई होते हैं, और ये पोजीशन होती है डिसइक्विलिब्रियम की। थर्डली, वी मूव टू मोर सोफिस्टिकेटेड मोड ऑफ थॉट, ठीक है, हम थोड़ा सा और ज़्यादा थॉट में चले जाते हैं, विचार में चले जाते हैं। मीन्स हम जो नई इन्फॉर्मेशन है उसको भी अपने साथ ऐड करना चाहते हैं और मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है।
So we are able to eliminate the contradiction of the previous mode and in that way हम जो इक्विलिब्रियम है उसको रीगेन कर लेते हैं. मीन्स जो हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन थी, हम जो डिससेटिस्फाई हो रहे थे अपने आप से, उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, मीन्स निकाल देते हैं और न्यू इन्फॉर्मेशन को भी ऐड कर देते हैं. तो इस तरह से हम डिसइक्विलिब्रियम से हम जो हमारी इक्विलिब्रियम की पोजीशन थी उसको दोबारा रीगेन कर लेते हैं. सो इसमें थ्री फोल्ड पाथ क्या थे? पहले था आपका इक्विलिब्रियम, सेकंड डिसइक्विलिब्रियम, थर्ड रीगेन इक्विलिब्रियम. ओके, सो दिस इज द कंस्ट्रक्टिविज्म. ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा. ठीक है, चलिए एक बार दोबारा से रिकॉल कर देते हैं सारे स्टेप्स जो हमने पढ़े हैं. इसमें हमने सबसे पहले बात की है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि एक साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ नॉलेज होता है जिसको हम एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं. ठीक है, जो ह्यूमन होता है अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से नॉलेज को जनरेट करता है और उसको एक नई मीनिंग देता है. ठीक है, इसे पाइजेट ने दिया था. ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि दो क्वेश्चन हमने देखे इसमें, हाउ डू चिल्ड्रन बिल्ड सच नॉलेज. ठीक है, और व्हाट फोर्स कीप्स अस मूविंग थ्रू द वेरियस स्टेजेस. हम इन दो क्वेश्चन के हिसाब से ये जो पूरी थ्योरी है उसको इलेबोरेट करते हैं. हमने पहले देखा एडेप्टेशन क्या होता है, हमने स्कैमास के बारे में जाना, जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उन्हीं को हम स्कैमास बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद इसके तीन पार्ट थे आपके, एसिमिलेशन. ठीक है, एसिमिलेशन क्या होता है, जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें नई इन्फॉर्मेशन का ऐड होना. एकोमोडेशन, जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको मॉडिफाई करना. ठीक है, और थर्ड इक्विलिब्रेशन. इक्विलिब्रेशन क्या था, दोनों का ही मिक्सचर है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का. ठीक है, इसमें क्या होता है, थ्री फोल्ड पाथ होते हैं. पहले इक्विलिब्रियम, जब हम अपनी थॉट से सेटिस्फाइड होते हैं. सेकंड डिसइक्विलिब्रियम, जब हमें पता चलता है कि कुछ नई इन्फॉर्मेशन है, शॉर्टकमिंग्स हैं. ठीक है, तो हम अपने आप से डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं. और थर्ड, तो जब हम उस कॉन्ट्राडिक्शन को एलिमिनेट कर देते हैं और हम अपनी इक्विलिब्रियम को रीगेन कर लेते हैं, तो ये प्रोसेस होता है रीगेन इक्विलिब्रियम. सो दिस इज़ फॉर टुडे कंस्ट्रक्टिविज्म. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है 10 मार्क्स में. सो आप इसको ज़रूर पढ़िए. ठीक है, और अच्छी तरह से इसको अपनी माइंड के अंदर लीजिए. ठीक है, थैंक यू.